आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के गणित विषय की चैप्टर रेखाएं एवं कोण से त्रिभुज के कोण योग गुण के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इसको हम यहाँ पर सत्यापित करेंगे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश किस प्रकार से होता है, उसको हम यहाँ पे सिद्ध करके देखेंगे। यहाँ पर ये त्रिभुज ABC हमने लिया है, त्रिभुज ABC। तो इसमें किस प्रकार सिद्ध करना है कि त्रिभुज तीनों अंतःकोण A, B और C का योग 180 अंश होता है, ये हमको सिद्ध करके देखना है। किस प्रकार से करेंगे? सर्वप्रथम हमने इस त्रिभुज के शीर्ष A से होते हुए एक रेखा खींचनी है जो कि BC के समांतर हो, जो कि इसकी भुजा BC के समांतर हो। तो हमने एक रेखा खींची, रेखा L इसको नाम दिया है, रेखा L समांतर BC। अब यहाँ पर इस रेखा पर तीन कोण बन रहे हैं, इसको नाम दे दिया कोण 1, कोण 2 और कोण 3। जैसे आपको मालूम है, पीछे आप पढ़ चुके हैं कि एक रेखा पर जो कोण बनते हैं, एक ही रेखा पर दो कोण इस प्रकार से बने अगर कि उसकी दो विपरीत भुजाएं विपरीत किरणें हो, दो भुजाएं विपरीत किरणें हो, तो वो रेखे योग बनाते हैं, उनका योग 180 अंश होता है। इस प्रकार से इसका और इसका योग 180 अंश हुआ, ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 अंश। और इस कोण के फिर दो हिस्से हैं, 1 और 2, यानी कि इन तीनों का योग क्या होगा? 180 अंश होगा। तो कोण 1 धन कोण 2 और धन कोण 3 बराबर 180 अंश। ये रैखिक युग्म है, इसलिए इनका योग क्या होगा? 180 अंश होगा। अब यहाँ पर जो है इसको नंबर डाल के छोड़े थे फिलहाल। अब चूंकि LBC के समांतर है, तो ये कोण 1 जो है इस त्रिभुज के कोण B के बराबर होगा। ये हुए एकांतर अंतःकोण, ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। चूंकि L समांतर BC, तो इसलिए कोण 1 बराबर कोण B। क्यों बराबर है? क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है। इसी प्रकार ये कोण 3 भी कोण C के बराबर होगा, क्योंकि L और BC समांतर है। ये भी क्या है? एकांतर अंतःकोण है। अब यहां पर हम इन तीनों से 1, 2 और 3, जो तीन संबंध यहाँ पे आए हैं, इन तीनों से हम कह सकते हैं कोण 1 कोण B के बराबर है। तो कोण 1 की जगह पे हम रख सकते हैं कोण B, ले देंगे 1, 2 व 3 से कोण B प्लस कोण 2। कोण 2 आपका त्रिभुज का अंतःकोण A ही है, तो कोण A हो गया। और कोण 3 कोण C के बराबर है, तो कोण 3 की जगह हम लिख सकते हैं कोण C इज इक्वल टू 180। इस प्रकार से त्रिभुज के तीन अंतःकोण हो गए, B, A और C। या आप कह सकते हैं कोण A धन कोण B धन कोण C इज इक्वल टू 180 अंश। इस प्रकार से यह सिद्ध हो जाता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब हम इसी पर बात करेंगे आगे। त्रिभुज का ही एक दूसरा कोण योग गुण है, इसके बारे में बात करते हैं। त्रिभुज का दूसरा कोण योग गुण है कि अगर कोई भी त्रिभुज है, किसी त्रिभुज की एक भुजा को, किसी भी त्रिभुज की, सपोज त्रिभुज ABC है, त्रिभुज A C
त्रिभुज ABC अगर किसी भी त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए, जैसे सपोज हमने इस BC को आगे बढ़ा दिया बिंदु D तक, मतलब B तक आगे बढ़ाया जाए, इसके बाहर के त्रिभुज के बाहर की तरफ जो कोण बनेगा इसे हम कहते हैं बहिष्कोण। इसे कहते हैं बहिष्कोण। इस बहिष्कोण के बारे में हम बात करेंगे। बहिष्कोण क्या होता है? इसी प्रकार से हम अगर इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो इधर जो कोण बनेगा ये बहिष्कोण, या इसको आगे बढ़ा दें तो इधर जो कोण बनेगा, इधर बढ़ा दें अगर तो ये कोण बहिष्कोण होगा, इधर बढ़ा दें आगे तो ये भी बहिष्कोण होगा। तो ये बहिष्कोण का मान क्या होगा? यहाँ पर आपका ये दो कोण है, तीन कोण त्रिभुज अंतःकोण है, कोण A, कोण B और कोण C। आप देखिए कि अभी हमने सिद्ध किया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पे भी कोण A धन कोण B धन कोण C इज इक्वल टू 180 अंश। तो कोण A धन कोण B क्या होगा? इस C को इधर जाएंगे तो क्या आएगा? 180 माइनस C। इसको नंबर 1 डाल के छोड़ दिया। कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180। तो कोण A धन कोण B बराबर क्या आएगा? 180 माइनस कोण C। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये बना रहे हैं रैखिक युग्म। तो इनका नाम एक हो गया कोण ACB, एक हो गया कोण ACB। कोण ACB प्लस कोण ACB बराबर भी 180 है। क्यों है? क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? कोण ACB जो कि बहिष्कोण है, किसके बराबर आएगा? कोण 180 माइनस कोण ACB के। और ये ACB कौन है? वही है जो त्रिभुज का अंतःकोण है कोण C। इसको आप कोण C भी कह सकते हैं या ACB भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा कोण ACD इज इक्वल टू 180 माइनस कोण C। तो नंबर 2 डाल के छोड़ दीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 और 2 में कोण A धन कोण B 180 माइनस कोण C के बराबर है। कोण ACD भी क्या है? कोण 180 माइनस कोण C के बराबर है। तो इन दोनों से को देख करके आप कह सकते हैं कि ये भी 180 माइनस C के बराबर, ये भी 180 माइनस C के बराबर। इसका मतलब ये दोनों भी बराबर हैं, यानी कि कोण ACB इज इक्वल टू कोण A प्लस कोण B। तो यहाँ पर ये आपको सिद्ध होता है कि जो ACD जो बहिष्कोण है वो त्रिभुज के उसके सामने वाले उस बहिष्कोण के सामने वाले जो दो अंतःकोण हैं उनके योग के बराबर होता है। यही आपकी बहिष्कोण प्रमेय है। किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण जो कि त्रिभुज की किसी भुजा को आगे बढ़ाने पर बाहर की तरफ जो कोण बनता है वो उस त्रिभुज के सामने वाले अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि बगल वाला कोण छोड़ करके जो दो कोण बचते हैं उनके योग के बराबर। ये जो बहिष्कोण है वो इस अंतःकोण को छोड़ के इसके योग के बराबर होगा। ऐसे ही अगर इधर आगे बढ़ाते हैं आप तो इधर जो बहिष्कोण बनेगा वो इस वाले को छोड़ करके इसके योग के बराबर होगा। ऐसे अगर ये वाला बहिष्कोण लेते हैं तो इस वाले कोण को छोड़ के ये जो है इसके और इसके योग के बराबर होगा। यानी कि बहिष्कोण जो है अपने बगल वाले अंतःकोण को छोड़ करके जो बाकी दो कोण बचते हैं उनके योग के बराबर होता है। तो ये त्रिभुज के संबंधी कुछ कोण योग गुण है। पहले हमने सिद्ध किया कि त्रिभुज के तीनों कोण अंतःकोण का योग 180 अंश होता है। और दूसरा कि त्रिभुज के बहिष्कोण जो किसी भुजा को आगे बढ़ाने पर जो बाहर की ओर कोण बनता है वो बहिष्कोण सामने वाले अंतःकोणों के योग के दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। मतलब बगल वाला अंतःकोण छोड़ करके जो बाकी दो कोण बचे उनके योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको पसंद आए तो लाइक और